वेलकम टू योर चैनल अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। सभी स्टूडेंट्स का अल्फा मैथ्स विद ऋषभ में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 की इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया इरेशनल वाला टॉपिक, पार्ट 2 कंप्लीट किया एलसीएम एचसीएफ का, पार्ट 3 कंप्लीट किया यूक्लिड डिवीजन लेमा का, पार्ट 4 कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा का, और आज पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का। जैसा कि आपने इन पार्ट 4 में देखा, तो इन पार्ट 4 में हमने रियल नंबर के जो एवरी टॉपिक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने खत्म किए, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट चैप्टर, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में मैं जो सेम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका क्रक्स मैं आपको बताने लाया हूं, जिसमें आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए पहले हम टॉपिक की बात करते हैं पॉलिनोमियल का। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस, देखिए आप इसको जीरोस कहिए या इसी को आप रूट्स भी कह सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, इसी को आप रूट्स भी कह सकते हो, यानी जीरोस कहिए चाहे रूट्स कहिए एक ही बात है। तो व्हाट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, आइए समझते हैं। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो एक्स की वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया है। जैसे कि मानिए आपके पास में एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 है, यानी कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। अब बताइए इसमें मैं एक्चुअली ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो स्टूडेंट, जीरो का मतलब क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो। तो यानी क्या हम इस p ऑफ x को जीरो रख सकते हैं? हाँ जी। तो यानी अगर हम इस p ऑफ x को जीरो रख दें तो 2x प्लस 3 भी तो जीरो होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो है तो यानी उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो p ऑफ x इक्वल टू जीरो मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, -3/2। यानी बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए इसका दूसरा टॉपिक समझते हैं। जो अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मीनिंग, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसका ग्राफिकल मीनिंग का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। यानी अगर हम किसी ग्राफ की बात करें और उस ग्राफ में जीरोस की वैल्यू कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में कोई भी आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है, जितने टाइम टच करता है, कट करता है, वही जो काउंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, जीरो। जैसे एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है ना स्टूडेंट, और इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो देखिए कहां कहां कट कर रहा है, यानी कहां कहां टच कर रहा है। एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन जीरोस हमारे वो होते हैं जो केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, जो केवल एक्स एक्सिस को टच करे। तो स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं इस ग्राफ में, जो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताइए ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है। यानी अगर मैं ग्राफिकल मीनिंग की बात करूं तो इस ग्राफ में बताइए जीरोस कितने होंगे, तो ओनली 2 जीरोस आर प्रेजेंट इन दिस ग्राफ। ओके, तो मे भी आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। यानी किसी ग्राफ में जितनी बार उस कर्व ने उस एक्स एक्सिस को टच किया होगा, इंटरसेप्ट किया होगा, कट किया होगा, वही पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जीरोस होते हैं। ओके, चलिए
अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, भाई पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं और क्यूबिक होते हैं। देखिए स्टूडेंट, लीनियर का मतलब क्या, लीनियर का मतलब होता है जहां पे डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जैसे कि ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बताइए, अगर देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम जीरोस की बात करें तो वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करती है। जैसे बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ax प्लस बी, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax प्लस बी। तो बताइए यहाँ पे x की डिग्री क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो बताइए इसका जीरोस कितना होगा, ओनली 1, ओनली 1। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ बताइए x की डिग्री क्या है, 2 है 1 भी, लेकिन यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री मानी जाती है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ x क्या है, 2 है। और अगर डिग्री ऑफ x 2 है तो बताइए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ बात करूं x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो बताइए उसकी डिग्री क्या होगी, 3। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको इतना समझ में आया कि डिग्री पर ही डिपेंड होता है, डिग्री पर ही डिपेंड होता है जीरोस। जैसा पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वैसे ही उस पॉलिनोमियल में जीरोस होंगे। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, अब हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यानी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है और b है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो बात हो गई कोफिशिएंट। अब बात आई जीरोस। जीरोस अभी आप पढ़ के आए, जीरोस पढ़ के आए, आपको समझ में आया। अब इसी में रिलेशन को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सब स्टूडेंट्स जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा ले लूं, दो ही जीरोस क्यों लिए, दो ही जीरोस क्यों लिए, क्योंकि डिग्री क्या है, 2, और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे स्टूडेंट। ओके, उस टर्म में मैंने उन जीरोस को क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन क्या आता है, उसमें पूछेगा बताइए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा को माना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 3, तो जीरोस 3, तो वहां जीरोस को मैंने ले लिया अल्फा बीटा गामा। देखिए ये नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन एक आइडिया के लिए मैंने आपको दिया हुआ। तो उसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, भाई जीरो से रिलेटेड बात हो रही है तो वहां पे दो ही टर्म पूछे जाएंगे, या तो सम ऑफ जीरोस और या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हो जाता है। यानी कि बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। होप है स्टूडेंट्स आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये वाला हमारा टॉपिक फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझिए, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल निकालना है और मुझे जीरोस प्रेजेंट है, हमारे अगले टॉपिक यही है, फाइंड अ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। अब स्टूडेंट्स
कोई आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक। हमारे जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पर बेस है, इसलिए हम केवल दो जीरोस की बात करें, और दो जीरोस तभी आएंगे जब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो उसके लिए हमने जीरोस केवल अल्फा और बीटा लिए। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उस पॉलिनोमियल को फाइंड करें जिसके जीरोस अल्फा है और बीटा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट हर एक चीज का समझा रहा हूँ। उसके बाद में इसी में आगे हम जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। होप है आपको इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हम लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो टर्म रखे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना और किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना, दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ वैल्यू ऑफ एक्स। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब क्या, जो आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी गई है उसको आपको पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो इसका मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल समझिए, p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3। मैंने पॉलिनोमियल ले लिया 2x प्लस 3। बताइए स्टूडेंट किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और 1 होने पर लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए यहाँ मैंने p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू -2। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल में गिवन किया है और उसमें ये भी बताया है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो किस पॉइंट पर, जब x की वैल्यू क्या गिवन हो, -2 गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब p ऑफ x बराबर क्या है, 2x प्लस 3। मैंने x की वैल्यू क्या दे दी, -2। तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x होगा वहां वहां क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पर, -2। तो यहाँ पे आप -2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, 2 इंटू -2 प्लस 3। 2 इंटू -2 का मतलब -4 और -4 प्लस 3 -1। ये तो हुआ कि वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, x की वैल्यू आपको गिवन करेगा, उस पॉलिनोमियल में आपको x की वैल्यू पुट कर देना है। तो इसका मतलब हो गया हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या इसमें वैल्यू पुट नहीं करते, इसमें भी करते हैं, लेकिन समझिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ x, ये भी एक x की ही वैल्यू होती है, दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल 0 ही होना चाहिए, तभी उसके आप जीरोस या रूट्स फाइंड कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि p ऑफ x 0 ही हो, बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में p ऑफ x इक्वल टू 0 होना इज कंपल्सरी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो इस कंडीशन में अगर यही सेम क्वेश्चन में अप्लाई करूं, मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x आपको गिवन है 2x प्लस 3, तो बताइए व्हाट इज द जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो हम यहाँ पे आपको x की वैल्यू नहीं गिवन करेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में बताइए इसके जीरोस क्या होंगे। तो हम अपने आप क्या करेंगे, इस p ऑफ x को 0 पुट करेंगे, और जब 0 पुट करेंगे तो भाई उसकी जो वैल्यू होगी वो भी तो 0 ही होगी, उसकी वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 क्या होगा, 0 होगा, और अगर 2x प्लस 3 0 तो बताइए स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, -3/2। यही सेम एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे भी बताया था। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे आज बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चन, जो भी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी के बेस पर जो भी हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उन पर हम बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। भाई p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x इक्वल टू कितना है, x माइनस 5 है, और g ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ g इन द टर्म ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 64। ओके, यानी हमको दो पॉलिनोमियल अलग अलग दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड जीरोस एंड विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दीज आर। यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के जीरोस बताइए
और साथ ही साथ ये बताइए कि ये दोनों किस टाइप के पॉलिनोमियल है। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा ए वाला है वो है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब बताइए स्टूडेंट, अभी मैंने इससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमको इसको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है तो बताइए स्टूडेंट्स p ऑफ x इक्वल टू जीरो, यानी p ऑफ x इक्वल टू जीरो, तो बताइए उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसका पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, 5। लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सी होगी स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। और तो ऐसे भी समझ सकते थे यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, g ऑफ x आपको दिया है। g ऑफ x का मतलब बताया ना, पॉलिनोमियल ऑफ g इन द टर्म ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 64। अब अगर इसकी जीरोस फाइंड करना है तो सिंपल बात है, इसको भी जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर ये जीरो के इक्वल रखोगे तो बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अब स्टूडेंट जब यहां से स्क्वायर इधर रूट के केस में आएगा तो यहाँ पे हम x की वैल्यू प्लस माइनस 8 दोनों आई। ये तो आपको पता है कि जब 64 का रूट करते हो तो क्या आता है, 8 आता है। लेकिन प्लस 8 का भी स्क्वायर 64 होता है और माइनस 8 का भी स्क्वायर 68 होता है। तो स्टूडेंट इसके कितने जीरोस बनेंगे, तो इसके दो जीरोस बनेंगे, एक बनेगा प्लस 8 और एक बनेगा माइनस 8। और दूसरी बात, ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगी किस टाइप की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी टाइप की हो जाएगी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 थी इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसीलिए इसका जीरोस क्या है, 1 है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, यानी कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका जीरो क्या होगा, +8 और -8। होप है आपको इतनी बात समझ में आएगी। इसके बाद में स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी जीरोस को हम ग्राफिकल मीनिंग समझ लेते हैं। ग्राफिकल मीनिंग में मैंने बताया था अगर आपको ग्राफ में जीरोस फाइंड करना है तो जो कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जितने पॉइंट पर टच करता है, वही पॉइंट्स उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। देखिए मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखे हैं, दो ग्राफ बनाए हुए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये ग्राफ बनाया गया है, एक ये ग्राफ बनाया गया है। हमसे पूछा गया है उसके जीरोस बताइए और कितने, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी पता करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाले की बात हो रही, तो इस फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट ये वाला, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, क्योंकि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3। ओके स्टूडेंट, और जीरोस इसमें होंगे क्या क्या, तो पहला -3, दूसरा 2 और थर्ड वाला 4। वो है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि यहाँ पे इसके जीरोस क्या होंगे, -3 2 और 4। ठीक है, आइए बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला क्या कह रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो देखिए एक 2 पर टच कर रहा है और एक यहाँ 2, यानी कि यहाँ निगेटिव हो जाएगी वैल्यू है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो एक बार यहाँ -2 पे टच कर रहा है और इधर एक +2 पे टच कर रहा है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो पहला आंसर तो इसका हो गया 2। टच ये y को भी कर रहा है लेकिन y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल x एक्सिस से मतलब है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। और उसके बाद में हम जीरोस की बात करें, जीरोस मतलब कहां कहां टच कर रहा है, तो एक तो -2 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है। तो इसके जीरोस क्या होंगे, -2, -2, -2। होप है आपको जीरोस के बारे में जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ये तो भाई हमने लीनियर इक्वेशन में फाइंड किया, ये क्वाड्रेटिक फाइंड किया, अब हमको हर टाइप में मिक्सअप क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इनको फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। x² -6, यहाँ पे आपको जीरोस फाइंड करना था।
करना। यानी स्टूडेंट ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तभी तो डिग्री 2 है। अब अगर इसके जीरोस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, और फिर यहां से जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 6। यानी इसकी दो वैल्यू हो गई, एक तो हो गई प्लस रूट 6 कॉमा दूसरी हो गई माइनस रूट 6। बोलिए स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 49 के जीरोस फाइंड करना। तो अगर इसके जीरोस फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वल रखिए सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि स्क्वायर यहां से अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट 49 प्लस 7 भी होता है और माइनस 7 भी होता है। यानी प्लस 7 का स्क्वायर करने पर भी 49 आता है और माइनस 7 का स्क्वायर करने पर भी 49 आता है। तो इसके फाइनली जीरोस क्या बन गए, प्लस 7 कॉमा माइनस 7। हो भी आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आइए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आपको जीरोस फाइंड करना है, तो सेम काम हम इसमें भी यही करेंगे। यानी 5x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर इक्वल टू 9x, यहाँ पे x से x कैंसिल, तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/5, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया रॉन्ग। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया रॉन्ग। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था इसलिए आप इसको राइट हैंड साइड पे ले गए, यहाँ कांस्टेंट टर्म था इसलिए आप इसको राइट हैंड साइड पे ले गए, बट इन दिस केस दिस इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ऐसा करना यहाँ पे गलत है, ये गलत माना जाएगा। तो क्या करें हम इसकी जगह, 5x स्क्वायर माइनस 9x को जैसे ही आपने 0 पुट किया तो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या, x। तो सबसे पहले आप x कॉमन कर लीजिए। आपने x कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 5x और यहाँ पे बच गया 9, वो इक्वल हो गया 0 के। तब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल यानी दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक x की वैल्यू एक बार 0 है और एक बार 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। यानी फर्स्ट कंडीशन में आप x इक्वल टू 0 रखोगे और सेकेंड कंडीशन में 5x माइनस 9 की वैल्यू 0 रखोगे। तो यहां से x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 9/5। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन में आप और समझ सकते थे, अगर मान लीजिए आप जल्दी जल्दी में कर भी देते तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती, 9/5। और आप ही दिमाग लगाइए, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो बताइए अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, डिग्री 2 होने की वजह से उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे तो केवल आपको एक जीरोस मिल रहा है, तो बात यहाँ गलत हो रही थी। इसलिए इसको करने का जो पैटर्न है वो कभी भी जब आपको कांस्टेंट टर्म ना दिया जाए तो सबसे पहले आप जो सेम वेरिएबल उसको कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद में एक बार x को 0 करेंगे और एक बार 5x माइनस 9 को 0 करेंगे। हो गया, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आइए सेम क्वेश्चन हमारा दूसरा भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको आप राइट हैंड साइड पे नहीं ले जाएंगे। तो सबसे पहले x कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। एक बार x बराबर 0, एक बार x माइनस 5 बराबर 0। तो जब फर्स्ट टाइम x बराबर 0 हो गया और सेकंड टाइम पे x माइनस 5 इक्वल टू 0 का मतलब x बराबर 5। तो बताइए यहाँ पे कितने जीरोस आ गए, एक तो आ गया 0 और दूसरा आ गया 5। हो गया, आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम जीरोस फाइंड करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा फिनिश हुआ। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to 6x square minus 3 and verify that relation between zeros and coefficient. Zeros and coefficient. अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है
या x का टर्म होता है, तो वो बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट होते हैं। और जीरोस तो आप समझ ही गए होंगे कि जीरोस कैसे क्या निकालते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखते हैं जब, तो उसमें जो x की वैल्यूज आती हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो आइए जरा समझते हैं इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमारे पास में पॉलिनोमियल है क्या, f of x इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, तो इसे आप अपने आप से लेट कर सकते हो 0x और यहाँ पे -3। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है क्या, अगर हम इसके जीरोस को लेट कर ले अल्फा एंड बीटा, अगर हम इसके जीरोस को लेट कर ले अल्फा एंड बीटा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। होप है स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये आपको पूरा समझाया हुआ। अब समझिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो यानी कि यहाँ बताइए a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू -3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a का मतलब -0, यानी कि सिंपल बात है तो पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें अल्फा इंटू बीटा, तो वो c/a आ रहा है, c/a का मतलब -3/6, तो -3/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/2, -1/2। लेकिन स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि इसके अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस है क्या। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट जीरोस कैसे निकालेंगे, आपको f ऑफ x दिया है किसके इक्वल, 6x स्क्वायर -3। अभी बताया था कैसे इसके जीरोस निकालते हैं, इसको जीरो रखते हैं, तो जब इसको जीरोस रखते हैं तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। तो बताइए x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एक बार +1/√2 आएगी और एक बार -1/√2 आएगी। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, मैंने जैसे ही इसको उधर भेजा तो x स्क्वायर की वैल्यू 3/6 और 3/6 का मतलब 1/2, तो x की वैल्यू एक बार हो गई +1/√2 और एक बार हो गई -1/√2, यानी यही रूट हमारे क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो आइए रिलेशन दिखा देते हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए अल्फा क्या था 1/√2, बीटा क्या था -1/√2, और स्टूडेंट जब प्लस और माइनस करेंगे तो आना क्या है, माइनस आना है। क्या ये 0 इक्वल हो रहा है, तो हाँ ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो रहा है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ये वेरीफाई हम करें बेसिकली। उसके बाद देखिए अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट c/a यानी कि -1/2 के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा है क्या, +1/√2 -1/√2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1/2 के इक्वल होना चाहिए। तो देखें ये है 1/√2 इंटू -1/√2। और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 1 इंटू -1 हो गया -1 अपॉन √2 इंटू √2 हो गया 2, यानी यहाँ आप देख रहे हैं जो अल्फा बीटा वैल्यू -1/2 यहाँ आ रही है वही हमें यहाँ सॉल्व करने पर -1/2 मिलता है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आपको शो करना था, तो ये आपने यहाँ से दिखा दिया, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2 आपको प्रूव करना था, तो ये भी आपने यहाँ पे दिखा दिया। होप है स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा आज पॉलिनोमियल का बेसिक लेक्चर था, जिसमें आपने फाइंड करना सीखा जीरोस, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, उसके बाद में उस जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली आपने आज बेसिक क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और उनसे रिलेटेड सभी बेसिक क्वेश्चंस को फिनिश किया। अब इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए मॉडरेट टू हाई क्वेश्चंस होंगे उन सभी को स्टार्ट करेंगे और
अंत तक पूरा अच्छे से समझेंगे। होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपको इतना कुछ समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।